अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ प्रेशर सेकेंड ईयर फिजिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ प्रेशर हमें कहा जा सकता है कि डेराइव करें P बराबर है 1/3 रो वी बार स्क्वायर, या कहा जाएगा डायरेक्टली कि डेराइव करें इक्वेशन ऑफ प्रेशर को। बेटा जब भी कोई डेरिवेशन हमने करनी है, डेरिवेशन करते वक्त सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, कुछ कंसिडरेशन करनी होती है। तो हमने कंसिडर किया कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास सर्टेन गैस मौजूद है। उस गैस के एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m के बराबर है। हम जानते हैं अगर हम 1 ग्राम भी गैस लें तो वहाँ पे बिलियंस मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बिना पर हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। कोई मॉलिक्यूल डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, कोई अपवर्ड मूव कर रहा होगा, कोई इस तरफ मूव कर रहा होगा, यानी ये रैंडम मोशन में। अगर एक पार्टिकल के मास की मैं बात करूँ तो मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है स्मॉल m से। बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, मैं नहीं जानता कितने हैं, तो मैंने क्या कह दिया, कैपिटल N के बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस है। बेटा टोटल मास ऑफ गैस फिर किसके बराबर हुआ, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m, टोटल पार्टिकल्स n। तो मैं n को, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मास ऑफ गैस आ जाएगा। बेटे वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए तो गैस किस चीज में मौजूद है, कंटेनर में। कंटेनर कैसा है, एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, L क्यूब के बराबर होगा। बेटे डेंसिटी ऑफ गैस चाहिए, डेंसिटी किसके बराबर होती है, टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल मास किसके बराबर है, Nm के बराबर है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर है, L क्यूब के बराबर है। तो ये हो गई बेटे मेरे पास सर्टेन कंसिडरेशन। बेटे अब हम जो है बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रेशर की कि हम डिराइव किस तरह करेंगे। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू KMT व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर। बेटा कैसे प्रेशर लगाते हैं, ये जाकर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, प्रेशर के बराबर कहलाती है। बेटे हम जानते हैं सिंस प्रेशर इज, हम जानते हैं कि प्रेशर किस चीज के बराबर है बेटा, P बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। बेटा इस इक्वेशन के अंदर मुझे फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। अब मुझे फोर्स की भी वैल्यू चाहिए और एरिया की भी वैल्यू चाहिए। तो बेटा अब मुझे फोर्स, मैं देखता हूं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर मैं तमाम पार्टिकल्स को एक साथ कंसिडर करूंगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं कोई एक पार्टिकल ले लेता हूं और वो एक पार्टिकल भी रैंडम मोशन में है, पता नहीं y एक्सिस में जा रहा है, x एक्सिस में, z एक्सिस में, या किसी भी रैंडम डायरेक्शन में। तो मैं क्या कहता हूं कि कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं, वो एक पार्टिकल x एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। मैं 1 डायमेंशन के लिए सॉल्व करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम चीज़ें जो है कंसिडर करता जाऊंगा। बेटे मैंने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया मूविंग इन x एक्सिस, तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, vx के बराबर है। तो बेटा मुझे चाहिए फोर्स और एरिया। फोर्स में कैसे निकाल सकता हूं, मैं जानता हूं कि पार्टिकल का मास किसके बराबर है, पार्टिकल का मास स्मॉल m के बराबर है। बेटा जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा और वापस आएगा। तो बेटे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फोर्स इट विल बी इक्वल टू बेटा वह डेल P डिवाइडेड बाय T के बराबर, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर फोर्स हो जाएगी। तो बेटे चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, बेटे यहाँ पे फोर्स बराबर हो जाएगी F, किसके बराबर होगी, डेल P। डेल P का मतलब क्या है, M इंटू डेल V डिवाइडेड बाय T के बराबर। बेटे F बराबर हो जाएगी मास, डेल V किसके बराबर है, बेटे कैसे चेंज हो रही है फोर्स, बेटा Vx वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है x एक्सिस में। तो बेटा Vx वेलोसिटी है, जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा बेटा, रिटर्न बैक होगा, किस वेलोसिटी के साथ, माइनस Vx के साथ ये रिटर्न बैक होगा। क्यों उसी वेलोसिटी से रिटर्न बैक होगा, बेटा KMT के मुताबिक हम जानते हैं कि ये कोलिजन कौन सा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ उसका क्या हो जाएगा बेटे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पे डेल V किसके बराबर होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल किसके बराबर है, माइनस Vx के बराबर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है बेटे, Vx के बराबर, डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। बेटा F इट विल बी इक्वल टू माइनस Vx इट विल बी -2। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -2m Vx डिवाइडेड बाय T के बराबर।
बेटे बात समझ में आ गई। हमें इस फार्मूले में चाहिए फोर्स, और फोर्स हमने कहाँ से निकाली, हमने देखा कि पार्टिकल मूव कर रहा है, वो जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा और रिटर्न बैक होगा, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो मैंने कहा कि फोर्स का जो फार्मूला होता है जो न्यूटन ने दिया था, डेल पी डिवाइडेड बाई टी के बराबर। बेटे डेल पी निकालना है तो डेल पी का मतलब क्या है, मोमेंटम बराबर होता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। बेटे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास तो सेम है, कोलाइड करेगा या वॉल ऑफ कंटेनर से, क्या मास चेंज होगा, पार्टिकल का मास सेम रहेगा। डेल वी मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी एक्स के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स के बराबर है, तो माइनस वी एक्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स के बराबर है। तो बेटे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m वी एक्स डिवाइड बाय टी के बराबर हो जाएगा। बेटे इस इक्वेशन में हमें टाइम की वैल्यू पुट करनी है। टाइम की वैल्यू हम कैसे ला सकते हैं बेटे, फॉर टाइम टी, टाइम टी के लिए अब सॉल्व करते हैं इसको। बेटे टाइम टी के लिए मैं जानता हूं जो ये पार्टिकल है उसमें कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, उसके एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। किस तरह वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो बेटे फिर मैं क्या करूंगा, टाइम टी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकता हूं। बेटे सिंस एस बराबर होता है v मल्टीप्लाई टी के बराबर, तो बेटे अगर मुझे t चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। बेटे अब मुझे s चाहिए, ये टाइम किसके बराबर है, मैं चाह रहा हूं कि ये इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह जाके टकरा रहा है और वापस इस जगह पर आ रहा है, मुझे ये टाइम चाहिए। तो बेटे जाते हुए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये क्यूबॉइड है तो इसकी ये डायमेंशन किसके बराबर होगी बेटे, दिस विल बी l। बेटा इसका मतलब है यहां से ये जाता है, कंटेनर से टकराता है, इसने डिस्टेंस l कवर किया, और जब ये वापस आएगा तो दोबारा l कवर करेगा। तो बेटा इस टाइम में डिस्टेंस कितना हो गया, 2l डिवाइडेड बाय v के बराबर। क्लियर हो गया बेटा, t किस चीज के बराबर हो गया, 2l डिवाइडेड बाय v के बराबर हो गया। तो अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो बेटा f किस चीज के बराबर हो जाएगा, f इट विल बी इक्वल टू, f बराबर हो जाएगा बेटे माइनस 2m vx डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ t क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 2l डिवाइडेड बाय v। तो बेटा ये v कौन सा होगा, टाइम किस लिए था, मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके से जाएगा, कंटेनर की वॉल से टकराएगा और रिटर्न बैक होगा, तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, दिस विल बी vx। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा vx। बेटा ये vx डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, f इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2m vx इंटू vx डिवाइडेड बाय 2l। बेटे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और vx मल्टीप्लाई होंगे बेटे क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर हो जाएगा। तो f इट विल बी इक्वल टू माइनस m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो ये मेरे पास आ गई फोर्स। कौन सी फोर्स, एक पार्टिकल की, कौन सी फोर्स, एक पार्टिकल की जो x एक्सिस में लग रही है। तो बेटा नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, मुझे नेगेटिव साइन से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड। नेगेटिव साइन को मैंने क्या कर दिया बेटे, नेग्लेक्ट कर दिया। तो f किस चीज के बराबर हो गई बेटे, f बराबर हो जाएगी m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। बेटे बात समझ में आ गई यहां तक के, लेकिन यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स एक पार्टिकल की है, कौन सी डायरेक्शन में, x एक्सिस में है। तो बेटा यहां पर देखें m vx डिवाइडेड बाय l के बराबर, एक पार्टिकल की x एक्सिस में। बेटा इस जगह पे मुझे इक्वेशन में पुट करनी थी फोर्स की वैल्यू, मैंने निकाल ली फोर्स की वैल्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक ए की वैल्यू, एरिया। तो बेटा एरिया किस चीज के बराबर है, एरिया है किस चीज का बेटे, इस वॉल का एरिया, क्योंकि पार्टिकल्स जाके इस वॉल से टकरा रहे हैं, तो इस वॉल का एरिया किस चीज के बराबर हो जाएगा बेटे, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की एक साइड किसके बराबर होगी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यानी मैं अब वैल्यूज कहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो बेटे P इट विल बी इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ F क्या आ जाएगा बेटे, m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। बेटा फिर डिवाइड है, और डिवाइड के नीचे क्या है, डिवाइड में है l स्क्वायर। बेटा ये l और ये l स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो P बराबर हो जाएगा m
वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। बेटा क्लियर हो गया? प्रेशर की इक्वेशन, प्रेशर हमारे पास क्या बन गया, एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। ये किस चीज का प्रेशर है, ये एक पार्टिकल का प्रेशर है सिर्फ एक एक्सिस के अंदर। हमें क्या चाहिए, तमाम पार्टिकल्स का प्रेशर चाहिए तीनों एक्सिस के अंदर। तो बेटा अभी हमने क्या किया, एक पार्टिकल का प्रेशर निकाला सिर्फ एक एक्सिस में। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इस तमाम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जी बेटा ये हमारे पास एक पार्टिकल की एक्स एक्सिस में जो प्रेशर आ रहा है वो इसके बराबर है कि मैं सिमिलरली एक पार्टिकल के लिए कहा था, तो मैंने लास्ट में क्या कर दिया, P1 बराबर हो गया मास। एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, सबका मास m के बराबर है, तो m के साथ मैं 1 लगाने की कोशिश नहीं करूँगा, m के साथ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा Vx, हाँ फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड को मैंने Vx1 कह दिया। L क्यूब वॉल्यूम के बराबर होता है, L क्यूबॉइड का है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। बेटा सिमिलरली अगर मुझे सेकंड पार्टिकल की इक्वेशन चाहिए तो सेकंड पार्टिकल की इक्वेशन P2 हो जाएगी, और वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी बेटा, m V2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। बेटा सिमिलरली P3 अगर चाहिए तो वो बराबर हो जाएगी m V3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। इसी तरह बेटा जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी प्रेशर की इक्वेशन लिखते जाएंगे। Pn किसके बराबर हो जाएगा, इन एक्स एक्सिस। बेटा दिस विल बी इन एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारे पास हेडिंग क्या है, वन पार्टिकल इन एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्टिकल तो इसके बराबर, सेकंड है तो इसके बराबर, थर्ड है तो इसके बराबर, nth पार्टिकल है, n पार्टिकल है तो इसके बराबर। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, m v nx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब। सो बेटा टोटल प्रेशर अगर मुझे चाहिए, टोटल प्रेशर किस में, एक्स एक्सिस में, टोटल प्रेशर इन एक्स एक्सिस। तो बेटा इट विल बी इक्वल टू Px, इट विल बी इक्वल टू P1x प्लस P2x प्लस P3x प्लस डॉट 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 तमाम पार्टिकल्स के एक्स एक्सिस में प्रेशर को सम कर दें। सो बेटा Px इट विल बी इक्वल टू P1x, किस चीज़ के बराबर है बेटा, m V1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब प्लस P2x किसके बराबर है बेटा, m V2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब प्लस P3x m V3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। बेटा इसी तरह सम करते करते Pnx इट विल बी इक्वल टू m Vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, m और L क्यूब तमाम टर्म्स में कॉमन है, एक जैसा है, तो बेटा इसको क्या कर लिया जाए, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास Px इट विल बी इक्वल टू व्हाट, m ओवर L क्यूब, ये तो आ गया कॉमन, इंटू V1x का स्क्वायर प्लस V2x का स्क्वायर प्लस V3x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vnx का स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास बच गया m ओवर L क्यूब, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, V1x V2x V3x Vnx। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि सर्टेन नंबर्स एक जैसे सम हो रहे हैं। अगर मैं इसे इसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये तो एवरेज बन जाता है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, n है, तो एक काम करते हैं n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं लेफ्ट राइट साइड को, और n से डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड n से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो बेटा Px इट विल बी इक्वल टू, बेटा n आ गया मल्टीप्लाई में, nm डिवाइडेड बाय L क्यूब इंटू V1x का स्क्वायर V2x का स्क्वायर V3x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vnx का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर n आ गया डिवाइड में, मैंने n को मल्टीप्लाई भी कर दिया इक्वेशन में और n को डिवाइड भी कर दिया। ये डिवाइड मुझे यहाँ चाहिए था, मैंने यहाँ नहीं लिखा कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़े, इधर में लेकर जाऊँ। तो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, अगर आप इसको कैंसिल करें दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी। अब मैं जानता हूँ कि ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है बेटा, अगर आप सर्टेन नंबर्स को सम करें और उसके टोटल नंबर ऑफ
पार्टिकल से डिवाइड कर दें, ये तो किस चीज का फार्मूला है, एवरेज का, मीन का फार्मूला है। तो बेटा मैं इस जगह पे लिख दूं, सिंस यहां पे ये चीज कहलाती है वी बार का स्क्वायर, यानी वी बार एक्स का स्क्वायर किस चीज के बराबर है बेटा, ये v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये तो मीन का फार्मूला है, तो इसका मतलब है ये किस चीज के बराबर हो जाएगा बेटा, vx बार के बराबर हो जाएगा। अपॉन एल क्यूब किस चीज के बराबर है, nm अपॉन एल क्यूब। मैंने कंसिडरेशन में लिखा था कि ये तो टोटल मास हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी। तो इन प्लेस ऑफ nm ओवर एल क्यूब क्या आ गया बेटा, डेंसिटी। और इस चीज के बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इस चीज के बराबर हो जाएगा vx बार का स्क्वायर। मुझे ये चीज मिल गई इक्वेशन ऑफ प्रेशर। मैं यहाँ साइड पर लिख लेता हूँ, सिंस रो किस चीज के बराबर है बेटा, nm अपॉन एल क्यूब के बराबर है। कहाँ से आई ये बात, कंसिडरेशन से आई। तो बेटा मेरे पास px आ गया, प्रेशर इन एक्स एक्सिस। अब मुझे क्या लाना है बेटा, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए यहाँ पे बेटा वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, पार्टिकल्स की टोटल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो बेटा टोटल वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है बेटा, अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है उसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पता है आपको, तो वाई एक्सिस की भी सर्टेन वेलोसिटी होगी, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। अगर आपको टोटल वेलोसिटी चाहिए तो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर होगी बेटे, टोटल वेलोसिटी। आप जानते हैं अगर आपको कंपोनेंट्स पता है किसी भी वेलोसिटी के, तो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। बेटा आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी वी एक्स का एवरेज, वी वाई का एवरेज, वी जेड का एवरेज। आपको यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे भी वी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों जानिब क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। इधर स्क्वायर आ जाएगा और इधर स्क्वायर रूट बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास वी टोटल वेलोसिटी किस चीज के बराबर हो गई, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी कंसिडरेशन करते हैं कि बेटा पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कोई पार्टिकल इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई डाउनवर्ड, कोई अपवर्ड। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल्स की तमाम कंपोनेंट्स वेलोसिटी के क्या हैं, इक्वल हैं। तो बेटा अगर तमाम कंपोनेंट्स वेलोसिटी के इक्वल हैं, कंसिडरेशन में हमने कहा, तो वी एक्स बार बराबर हो जाएगा किस चीज के बेटे, वी वाई बार के, और वो बराबर हो जाएगा बेटे वी जेड बार के। तो बेटा जब सारे बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब ये सारे बराबर हैं तो मैं इसकी जगह पे, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी जगह पर लिख सकता हूं कि वी बार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी एक्स बार का स्क्वायर प्लस वी वाई। बेटा वी वाई किसके बराबर है, वी एक्स या वी जेड, मेरी मर्जी है मैं वी वाई की जगह पे वी एक्स लिखूं, वी जेड लिखूं। मैं एक जैसा ही कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे वी एक्स है। तो बेटा वी एक्स का, वी एक्स बार का स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ वी जेड क्या आ जाएगा बेटा, वी जेड भी किसके बराबर है, वी एक्स बार के बराबर है, वी एक्स बार का स्क्वायर। तो बेटा वी बार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 1, इट विल बी इक्वल टू 3 वी एक्स बार का स्क्वायर। बेटा इस इक्वेशन में वी एक्स बार की वैल्यू चाहिए, तो वी एक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, वी बार का स्क्वायर। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। वी एक्स बार का स्क्वायर बराबर हो गया वी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा इक्वेशन के अंदर अब मैं अगर टोटल प्रेशर निकालूं, सो टोटल प्रेशर इज गिवन बाय, तो बेटा टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, P किस चीज के बराबर होगा बेटा, रो इन प्लेस ऑफ वी एक्स बार क्या आ जाएगा बेटा, वी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। बेटा कोएफिशिएंट को पहले कर सकता हूं मैं, तो P इट विल बी इक्वल टू, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, नीचे क्या है 3, 1/3 रो वी बार स्क्वायर। बेटा दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पार्टिकल की प्रेशर की इक्वेशन डिराइव की एक्स एक्सिस में, फिर हमने क्या कहा, हर एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ प्रेशर एक्स एक्सिस में लिखी, फिर तमाम प्रेशर्स एक्स एक्सिस वालों को सम कर दिया तो हमें टोटल प्रेशर पता चल गया इन एक्स एक्सिस। फिर हमने क्या किया बेटा, वी एक्स बार की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ टोटल वेलोसिटी। हम जानते हैं टोटल वेलोसिटी
अगर उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हों तो इसके बराबर है। तो बेटा हमने सपोज किया कि Vx, Vy, Vz सारे कंपोनेंट्स आपस में बराबर हैं, तो बेटा V हमने Vx की जगह भी Vx पुट किया, Vy की जगह भी Vx और Vz की जगह भी Vx। Vx ही क्यों किया? क्योंकि अब इक्वेशन में Vx था। बेटा अगर मैं यहाँ से Vx की वैल्यू निकाली तो Vx की वैल्यू V बार डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आई। तो बेटा टोटल प्रेशर किस चीज़ के बराबर आ गया? 1/3 रो V बार स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ प्रेशर हो गई इन टर्म्स ऑफ के ऑन द बेसिस ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहाफ पे। यहाँ तक के बेटा इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी की KMT को यूज़ करके डिफरेंट और इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।